क्यों न जिएं। जीवन के एक मोड़ पर आप में सृष्टि के स्रोत के संपर्क में आने की मौलिक लालसा अवश्य उठेगी। अगर इन गहरे आयामों तक पहुंचने की संभावना पैदा नहीं की जाती और हर खोजने वाले व्यक्ति को उपलब्ध नहीं कराई जाती, तो समाज को अपने नागरिकों के लिए असली खुशहाली प्रदान करने में असफल माना जाएगा। इस जागरूकता की वजह से ही भारतीय संस्कृति में लोगों ने हर गली में मंदिर बनाए। इसके पीछे विचार मंदिरों के बीच होड़ पैदा करना नहीं था, सोच बस इतनी थी कि कोई भी ऐसे स्थान में न रहे जो प्रतिष्ठित नहीं है। किसी व्यक्ति के लिए प्रतिष्ठित स्थान में रहना एक बड़े सौभाग्य की बात होती है। जब आप ऐसा करते हैं तब आपके जीने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाता है। आप पूछ सकते हैं, क्या मैं उसके बिना नहीं रह सकता? आप रह सकते हैं। अगर आप जानते हैं कि आप अपने खुद के शरीर को मंदिर कैसे बनाएं, तो मंदिर जाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, आप अपने शरीर की भी प्रतिष्ठा कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप उसे वैसा कायम रख पाते हैं? सारी आध्यात्मिक दीक्षाएं इस हाड़ मांस के शरीर को मंदिर की तरह प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से होती हैं। उसके बाद सिर्फ उसे कायम रखने की जरूरत होती है। दीक्षा के बाद हर दिन आध्यात्मिक अभ्यास करना अपने सिस्टम को जीवंतता की उच्च अवस्था में कायम रखने का एक तरीका है। कभी औपचारिक तौर पर तो कभी अनौपचारिक तौर पर मैंने समय समय पर लोगों को शक्तिशाली रूप से प्रतिष्ठित किया है। एक निर्जीव वस्तु जैसे कि एक पत्थर को प्रतिष्ठित करने में भारी मात्रा में जीवन की कीमत देनी होती है। इंसानों को जीवंत मंदिर बनाना काफी कम खर्चीला है और यह पर्यावरण के लिए अनुकूल है, और साथ ही वे कहीं भी जा सकते हैं। हालांकि फायदे कई हैं, लेकिन समस्या यह है कि व्यक्ति को इसे कायम रखने लिए कुछ खास मात्रा में समय, लगन और ऊर्जा लगानी पड़ती है, वरना यह काम नहीं करेगा। जब दुनिया में लोग बहुत भटके हुए हों और खुद को एक जीवंत मंदिर बनाने को अनिच्छुक हों, तब पत्थर के मंदिर बनाना आवश्यक हो जाता है। मंदिर बनाने का बुनियादी उद्देश्य उन अधिकांश लोगों को फायदा पहुंचाना है जिनके जीवन में कोई आध्यात्मिक अभ्यास या साधना नहीं है। अगर कोई इस तरह के प्रतिष्ठित स्थान पर साधना कर सकता है तो यह दोगुना फायदेमंद होता है। खासकर उनके लिए बाहरी मंदिर अनमोल होता है जो अपने शरीर को मंदिर बनाना नहीं जानते। प्रतिष्ठा अनेक तरीकों से की जाती है, लेकिन आमतौर पर इसके लिए विधि विधान, मंत्र, ध्वनियों, रूपों और दूसरी कई चीजों का इस्तेमाल होता है। इसे लगातार देखरेख की जरूरत होती है। मंदिर में रीति रस्म आपके लिए नहीं किए जाते, वे वहां पर स्थापित देवता या ऊर्जा रूप को जीवंत रखने के लिए होते हैं। यह देवता क्या है? यह एक खास उद्देश्य के लिए जीवन के विभिन्न पहलुओं में तृप्ति प्राप्त करने का साधन होता है। वास्तव में देवता के लिए पारंपरिक शब्द यंत्र है, जिसका शाब्दिक अर्थ मशीन या एक कार्यशील ऊर्जा रूप होता है। प्राचीन काल से लोगों से हमेशा कहा गया है कि घर में पत्थर की मूर्ति मत रखें। अगर आप उन्हें रखते हैं तो हर दिन आपको सही तरीके की विधि विधान प्रक्रिया द्वारा उनकी देखरेख करनी चाहिए। अगर किसी मूर्ति की प्रतिष्ठा मंत्रों से की गई है और अगर हर दिन जरूरी देखरेख नहीं की जाती तो मूर्ति की ऊर्जा घटने लगती है। इससे आसपास रहने वाले लोगों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। दुर्भाग्य से बहुत से मंदिरों की दशा ऐसी ही हो गई है, क्योंकि लोगों ने मूर्ति की देखरेख सही तरीके से नहीं की, क्योंकि वे मूर्ति को जीवंत रखना नहीं जानते थे। प्राण प्रतिष्ठा इस मायने में अलग प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें किसी चीज की प्रतिष्ठा के लिए आपकी अपनी जीवन ऊर्जा इस्तेमाल होती है। जब आप इस विधि से किसी रूप को प्रतिष्ठित करते हैं तब उसे किसी तरह के रखरखाव या देखभाल की जरूरत नहीं होती। यह शाश्वत होता है। जब मैंने ध्यानलिंग की प्रतिष्ठा करने का अपने जीवन का लक्ष्य पूरा किया तब यह प्राण प्रतिष्ठा के जरिए किया था। दक्षिण भारत में कोयम्बटूर के ईशा योग केंद्र में 1999 में स्थापित ध्यानलिंग एक सूक्ष्म ऊर्जा रूप है, जिसमें सारे चक्र अपनी तीव्रतम क्षमता पर काम कर रहे हैं। इसी कारण से वहां पर किसी तरह का अनुष्ठान या पूजा नहीं